नुकसान तो कुछ नहीं है, फायदा है। हमारे माँ बहनों की इज्जत हो रही है। एटलीस्ट थोड़ा ही भी लेते तो फिर मर्दों को पूरा बुरा नहीं लगता है ना। आप ऐश करो, हमारी जिंदगी में ऐश करो, और क्या। उमर सरकार का 1 अप्रैल 2025 से खवातीन के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर का तोहफा। क्या है आपके ख्यालात? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। यहाँ चलते चलते प्रोग्राम में जानेंगे अवामी तासुरात। बस में अच्छा लग रहा है। बेसिकली बस है, आराम से फिलहाल चल रही है और मैंने इनको पैसे भी दिए, लेकिन इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने लेडीज़ के लिए फ्री रखा है, तो ये अच्छी कदम उठाई उन्होंने। पहले जो लोकल बस थे वो भी अपनी रोजी रोटी कमाने निकले हैं, तो लेकिन उनका क्या है ना, वो हर स्टेप पे मत रुकते, हर एक मिनट के बाद रुकते और काफ़ी लंबा टाइम लेते थे। इसमें क्या, आप चढ़ते हैं तो आप आराम से अपने स्टेप बाय स्टेप में चढ़ते हैं और अपनी जगह पे जल्दी से पहुंच जाते हैं आराम से, मतलब ना ये रुकते नहीं है काफ़ी लंबी टाइम तक। उसके लिए थैंक यू सो मच। सरकार का तो फिलहाल एज अ बस के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो बाकी चीज़ हो रही है उसमें भी ध्यान दे प्लीज़। जो बाकी जो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे गलत चीज़ें जो खुल रहे हैं, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा करे तो ज़्यादा सेफ फील होगा। बस में तो फ़िलहाल सेफ़ है, बस में तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी देखा, इन्होंने कहा कि CCTV कैमरा भी लगा है, वो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि मतलब कि समटाइम जेब कतरे वगैरह आ जाते हैं, कुछ गलत चीज़ हो जाती है तो एटलीस्ट वो बता सकते हैं कि नहीं यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। हाँ, वो भी फील होता है ना कि नहीं, क्यों हमसे क्यों एटलीस्ट थोड़ा ही भी लेते तो फिर मर्दों को पूरा बुरा नहीं लगता है ना, कि एटलीस्ट कि 5% या 1% या कुछ भी ले सकते तो उनको भी लगता है कि ना हम क्यों खाली भरें, ऐसे हो जाता है। तो चलो वो इसके लिए भी वो सोच विचार करे तो उनके लिए भी थोड़ा आसान हो जाए। ये एक इनिशिएटिव जो J&K गवर्नमेंट ने लिया है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे रिलेटेड, बॉयज़ रिलेटेड, मेल्स रिलेटेड, ये टोटली इनजस्ट है। आप बोलेंगे कैसे इनजस्ट है? यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। कहीं पे कोई शॉपकीपर होता है, कोई सेल्समैन होता है, उसकी मंथली जो सैलरी होती है वो 10,000 होती है और उसको अप डाउन करना पड़ता है। कोई बड़गाम से आता है, कोई गांधरबल से आता है, तो 2-3 हज़ार उसको फेयर मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा 7% जो इनने रेट इस पर इम्पोज किया है, तो वो एक गलत इनिशिएटिव है। अगर 50-50% कर लेंगे वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे वो उनके पास एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। अगर इसकी बात करेंगे, इस पर प्लीज़ एंड प्लीज़ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस पर गौर करना चाहिए। मैं स्मार्ट सिटी ई-बस गाइड हूँ, बहुत अच्छा है। जो मतलब ख़वातीनी खास के लिए जो टिकट निकलते हैं, इस पर लिखा है, टिकट पर लिखा है ख़वातीनी खास, अच्छी बात है, अच्छा है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्स यह है कि जो मतलब लेडीज़ गाड़ी में चढ़ती हैं, कम से कम 80% लेडीज़ गाड़ी में चढ़ती हैं। 80% लेडीज़ को टिकट काटने पड़ते हैं। हर एक लड़की को, चाहे औरत हो चाहे लड़की हो, कुछ भी हो, उनको लेडीज़ लोगों को, वुमेन्स को, हर एक को टिकट देना पड़ता है, फ्री टिकट। 20% वहाँ जेंट्स बचते हैं जिनको टिकट देना पड़ता है। नहीं, जो स्टॉप पे बैठे होंगे, ये गाड़ी जो है ये बहुत लंबी गाड़ी है, पीछे से कोई एम्बुलेंस होती है या कोई बीमार होता है, किसी को इमरजेंसी होती है, उसकी वजह से बीच में हर किसी जगह गाड़ी रुक नहीं सकती है। स्टॉप इसके लिए मुनासिब है, जहाँ जगह वहाँ गाड़ी रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? ये ड्राइवर लोग जो है इसीलिए है ना, ये काम जो कर रहे हैं इसीलिए तो काम कर रहे हैं कि रुकना है किसी भी जगह, मतलब स्टॉप पे स्टॉप रुकना है उसको, चाहे उधर सवारी छोड़नी होगी या चढ़ानी हो। पहले तो होता था उन लोगों के पैसे जेब से निकालने पड़ते थे ना, आज तो अच्छा महसूस होता है। आज तो फ्री है ना, उनको जेब में से कुछ निकलता नहीं है, अब तो फ्री होता है। जो भी उनको मतलब पैसे वो बच जाते हैं। मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, तो ये होना चाहिए ये इनिशिएटिव फॉर गर्ल्स, हाँ लेडीज़ के लिए और गर्ल्स के लिए जो भी ये थी। बट एक चीज़ है, जो मेंस है उनके लिए इजाफा हुआ वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि हम नहीं होता एफोर्ड कर सकते। ये बहुत
गलत है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं बहुत। अब ये डिस्क्रिमिनेशन होती है होगी। अगर मेरी बहन होगी मेरे साथ, उसको किराया नहीं है, मुझे किराया है। उमर सरकार के बारे में हम यही कहेंगे कि बस सर्विस जो है उसका शुक्रिया हम करते हैं, बस सर्विस फ्री है। अब हम जो बिजली का बोला है, कुछ लोगों को उनने बिजली फ्री भी दी है, अब हम भी उसी के इंतज़ार में हैं कि जल्द से जल्द वो हमें भी बिजली भी फ्री दे देंगे। बहुत अच्छा लगा, खाली लेडीज़ों का किराया नहीं करा, बाकी तो हमसे किराया लिया। बाकी जो लेडीज़ थी वो फ्री आई, 2-3 जगह हम गए, लेकिन लेडीज़ का कोई किराया नहीं लिया। नहीं, बोझ तो नहीं पड़ा, ये तो उमर साहब का एहसान ही है। ये थो लड़कियों खतर थो कि मे बासान जान फ्री, मगर गाड़ी छन यमन वक्त पे रुकान कहें। यम लड़की बिचारी नेरान नबर कुन अथ दिन खतर, तो तिम सोदे नेरान। या मे वुच रात पान नमोशी निशा निम रुके तम गाड़ी के। मे वुच पान पान 7% गो यह गलती 7% बढ़ोक। वन गवर्नमेंट मर्जी तिमन अत मज बोजन बढ़ावन बढ़ोमो, मगर यपर कोर लड़ीजन फ्री, सह ठीक। अगर लड़ीजन फ्री करोक यपर कड़न नबर ना फ्री लड़ीजन फ्री। मे वुच लड़ीज वन फ्री। मे रात पान बच्ची खत तम वन नसा फ्री वन अगर वन 7% खाल मर्दन, मगर यम लड़ीजन ये बिचार बुजुर्ग यमन रुकान आराम सान खालन अस गो 7% दिन कि, मगर अगर कंस वात आराम यह बड़ जान। कुछ खास इससे फायदा नहीं हुआ, ये जो फ्री लेडीज के लिए हुआ है। इसमें जो जेंट्स है तो ये तो उनको ही वहाँ पे टैक्स वगैरह वो तो बढ़ेगा, और जो मजदूर लोग हैं किराए जो तेल है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, तो असर तो आम लोगों पे ही पड़ेगा। तो फिर फ्री का कोई फायदा ही नहीं है। नहीं, अब जेंट्स को कहाँ फ्री होगा। चलो अब अच्छी बात है, लेडीज को हुआ भी तो ठीक ही है। वैसे ये लेडीज जो 50+ है उनको होना चाहिए था, 50 से नीचे नहीं, 50+ जो है लेडीज उनके लिए होना चाहिए था, या स्टूडेंट के लिए तो ठीक था, या हैंडीकैप कोई है लेडीज उनके लिए। सर मैं स्मार्ट सिटी का बस चला रहा हूँ सर। जब 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, जो लेडीज़ों का रश है वो ज़्यादा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से हुआ है, उनके साथ बहुत अच्छा हुआ है। जो लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत भी अच्छा काम है। गाड़ियाँ तो हर जगह रुक रही हैं सर। हमारा तो एक ही मसला है कि जो स्टॉप पे होता है सर, हम वहीं रुक सकते हैं। जहाँ गली से कोई निकलता है, कोई फुटपाथ भी यहाँ से आता है, कोई वहाँ से आता है सर, हम तो यहाँ भी रोकते हैं, वहाँ भी रोकते हैं, वहाँ भी रोकते हैं। बस ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। अगर स्टॉप होंगे हमारे लिए वो तो अच्छा रहेगा सर। हम लेडीज से बस यही अपील करेंगे, स्टॉप पे रुक जाओ। हम स्टॉप पे हम रुकते हैं, वहाँ चढ़ो, आराम से चढ़ो, कोई बात नहीं। हम आप ही के लिए बैठे हैं, हम आए आपके लिए, आप ऐश करो, हमारी जिंदगी में ऐश करो, और क्या। जो हमारा एसओसी का डाउन होता है सर, फिर इसलिए हमको वापस जाना पड़ता है डिपो में, इसलिए ये प्रॉब्लम है। एसओसी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है सर। मेरा शिफ्ट है 12:25 से 12:25 से लेकर 9:25 तक। 9:25 से मुझे वापस जाना पड़ता है। इसी तरह जो सवेरे निकलते हैं उनके लिए भी शिफ्ट होता है, इनके लिए भी शिफ्ट है। उनका अपना टाइम होता है, किसी को 11 बजे आना है, किसी को 12 बजे आना है, किसी को 10 बजे आना है। ये शिफ्ट के हिसाब चलता है। जब पहले हम आते हैं सर, यहाँ जहाँ भी क्या बोलते हैं लेडीज़ होते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं होता है। जब 1 अप्रैल से शुरू बहुत ज़्यादा भीड़ हो है लेडीज़ों का, वो अच्छी तरह से चल रहा है। घर से बाहर बहुत दिक्कत, कोई मामूली भी गलती हो जाएगा तो फेसबुक पर जब अपलोड हो जाती है, फिर वो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाता है। हमारे जो अथॉरिटी है वो हमारे ऊपर एक्शन कर रहे हैं। हकीकत बस ये कहीं गलत अपलोड करा, कहीं सही अपलोड करा, मैक्सिमम गलत अपलोड कर करो रात यमो कि गाड़ी खोलूंग ना फेसबुक पे, मगर वो तो गलत इल्जाम है। जब हमने उस ड्राइवर से पूछा कि उसने बोला वो टाटा गाड़ी का ड्राइवर है ना, उसी ने इल्जाम लगाया कि इस गाड़ी में लेडीज नहीं है। लेडीज तो देखो सर जो इसके पीछे और गाड़ी आ रही है, उसने बोला कि मेरे पीछे भी। उसका टाइम तो खत्म हुआ था, उसका टाइम तो उसको सीधा आना था डिपो। वो क्या करेंगे, उसको टाइम पे भी पहुंचना है, वहां से वो दोबारा वापस निकल सकते हैं। बस यही प्रॉब्लम है, बस ये गलत अपलोड कर रहे हैं हमारी। नुकसान कुछ नहीं है, नुकसान तो कुछ नहीं है, फायदा है। हमारे माँ बहनों की इज्जत हो रही है।
मेरी बहन भी होगी, मेरी बेटी भी होगी, मेरी माँ भी होगी। इनका पैसा बचत आ गया इधर से। वो किराया मतलब औरतों की किराया मर्दों पर हटो भी गई है। 1-2% अगर होता वो तो ठीक था, लेकिन 7% तो मैंने इसको वहाँ बटवालों को मैंने इसको हाथ दिखाई, ये रुक गया, या तो रुक गया। मैं क्यों मतलब अननेसेसरी ब्लेम लगाऊंगा ड्राइवर पर। कहीं कहीं होता है, उस ड्राइवर ने गलती की होगी या नहीं की होगी, वो अल्लाह जानता है। मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है, उस ड्राइवर की दाढ़ी थी, लंबी दाढ़ी थी उसकी। मैंने भी देखा, लेकिन कहीं कहीं होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं बटमालू में खड़ा था, मैंने इसको हाथ दिखाया, ये रुक गया। उमर सरकार को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ख़वातीन के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसमें लोग ही गलत है। लोग ही हमारे साथ गलत करते हैं। लाइक जो ड्राइवर्स है, कंडक्टर्स है, वो ही हमारे साथ गलत कर रहे हैं। बाकी इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उनके लिए यही है कि उनको अपनी सैलरी मिल रही है, वो उस पर खुश रहे। जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है ख़वातीन के लिए, वो उसमें खुश रहे, सो दैट के ख़वातीन को भी कोई प्रॉब्लम ना। चाडोरा से आ रहा था तो मुझे ओवरलोड था, लेडीज़ बहुत थी, जेंट्स मुझे मेरी गाड़ी में 2-4 थे। उसके बाद में एक जगह हाथ दिया था लड़कियों ने, 2-4 लड़कियां थी। मुझे मौका नहीं था उठाने का और गाड़ी रोकने का, मुझे मौका नहीं था। बाद में वो जहांगीर चौक मुझसे पहले ही पहुंच गई, फिर बाद में मेरी गाड़ी को फ़ोटो उठाया। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। अगर हम इनको ये फ्री में उठाते हैं, जितना मौका होगा उतना हम उठाएंगे, जितनी कैपेसिटी होगी उतना हम लेडीज लोगों को उठाएंगे। मगर बाद में ये उल्टा हमें वीडियो उठा रही है, अगर मौका नहीं होता है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए सर। जगह नहीं थी गाड़ी में, मौका नहीं था। मेरे पास एक उसूल है सर, मैं जहाँ पे रोकनी मुझे होती है गाड़ी, जहाँ पे पहले मैं साइड देखता हूँ, मौका देखता हूँ। चाहे मुझे अगर आधा किलोमीटर भी दूर चलना पड़े, मैं रोकता नहीं हूँ गाड़ी, चाहे कोई भी सवारी हो। जब मौका होगा तभी मैं रोकता हूँ। मगर बात यह है, मुझे मौका नहीं था, गाड़ी में ओवरलोड था, थोड़ा लेडीज थी बहुत, तो मैं रुक नहीं पाया। वो इधर जहांगीर चौक पहुंच गई, उन लोगों ने फोटो उठाया। अब आने वाले वक्त में ही देखना होगा कि इस तोहफे के अंदर जो कमियां और खामियां हैं उसे दूर करने के लिए मुतल्लिका महकमा और सरकार किस तरह के इक़दाम करती है, ताकि ख़वातीन को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलते चलते प्रोग्राम में चलेंगे आगे और जानेंगे मजीद आपके क्या है मसाइल। कैमरामैन अमान फारूक के साथ अपने मेज़बान शब्बीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें प्रोग्राम चलते चलते।